हेलो एवरीवन, जानवी की यूनिवर्स में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जाने वाले हैं, रात 10-11 बजे की हमारी ट्रेन है। तो आज हम जाने वाले हैं, थोड़ा कोई गैस कर सकता है? चलो मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। वहाँ टर्बन मैन रहते हैं। मेरा एक अमेरिका का फ्रेंड है, मैंने उसको बताया था मैं कहीं जा रही हूँ, तो उसने बोला अच्छा वहाँ टर्बन मैन रहते हैं। तो वो ऐसा करके समझाता, तो आप भी शायद समझ गए होंगे। तो मैं जाने वाली हूँ फाइनली मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, पंजाब। तो यहाँ सारी पैकिंग हो रही है। मम्मी ने आलू फ्राई किए हैं, दाल की कचौड़ी, रास्ते के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। और हम यहाँ बहुत सारा चाउमीन, वैसी वाली चाउमीन मतलब लेज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं। और हम बहुत लेट हो रहे थे, मैं भी ट्यूशन से आई थी जस्ट पढ़ के। और वरुण भी यहाँ रेडी हो चुका है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा था। पहले मैंने ये वाली ड्रेस पहनी, प्लाजो पहने कंफर्टेबल के लिए, बट फिर मुझे ठीक नहीं लग रहा था तो इसलिए। और यहाँ मम्मी सारी चीज़ें पैक कर रही थी, फाइनली पैकिंग, दवाइयाँ वगैरह सब हम लेके जा रहे थे, क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो जाता है। तो इसलिए एक बार हो भी गया था, वरुण को दिल्ली जा रहे थे, फीवर आ गया था, तो इसलिए वहाँ दवाइयाँ बहुत ज़रूरत पड़ी थी। उस टाइम पे बहुत फील हुआ था कि दवाई होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ बस हम सब रेडी हो रहे हैं, बिल्कुल फाइनली पैकिंग चल रही है हमारी। और बस मम्मी यहाँ रेडी हो चुकी हैं। और वरुण तो इतना चिड़चिड़ कर रहा है, ऐसे लग रहा है हम लेट हो रहे हैं, बल्कि हम बिल्कुल भी लेट नहीं हो रहे थे। मैं कंटिन्यू ट्रेन देख रही थी, कहाँ ये कहाँ नहीं आई है। और ये फाइनली हमारा सामान है, ये 3 बैग जा रहे हैं। और ये मेरी आउटफिट फाइनली, ये ब्लैक मैंने ट्राउज़र पहना है, ऊपर से लूज़ टी शर्ट डाली है। और ये मैंने टी शर्ट दिल्ली से ली थी, और ट्राउज़र मैंने ऑनलाइन मंगाया था। और ये मैंने पर्स भी ऑनलाइन मंगाया था। इसमें मैंने चार्जर, इतना सारा सामान ठूस के रखा है कि इस पर्स में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और बस इसमें बहुत सारा सामान रखने के बाद मैं, आप कभी भी मेरे पैर पे नेल पेंट नहीं देखेंगे। मैं आपको ये दिखा रही थी, देखो मैं नेल पेंट नहीं लगाया। और ये मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ, चश्मा बसमा लगा के एकदम फाइनल। बताओ कैसी लुक लग रही है? वैसे मैंने कुछ खास नहीं किया था, क्योंकि मेरा माइंड थोड़ा सी अपसेट हो गया था। और हम सब यहाँ ताला लगा रहे, तो चाबी मिल ही नहीं रही थी कौन सी किसकी। यहाँ सब रेडी थे, पापा बिल्कुल फाइनली रेडी, बैग वैग बाहर निकल गए थे, भैया में छोड़ने वाले थे। तो और बस सब में हम ताला लगा रहे थे। हमें यहाँ तालों की चाबी ही नहीं पता थी, कौन से ताले कौन सी चाबी है, क्योंकि 5-6 जगह ताला लगना है, इस वजह से। और फाइनली बस हम निकल चुके थे, रात के 9:30-10 बज रहे थे। और आप सबको बहुत शायद अब तो पता ही चल गया होगा मैं कहाँ रहती हूँ। मैं इटावा रहती हूँ, इटावा जंक्शन, ये इटावा का रेलवे स्टेशन है। और फाइनली हम स्टेशन पे आ चुके हैं, और ट्रेन आने वाली थी। मैं लोगों को बार बार ही कॉल कर रही थी, तो मैं और वरुण इतना स्पीड में भाग रहे थे। मम्मी और पापा बहुत आराम से, मेरे पापा बहुत थोड़ा शांति रह की चीज़ें सोचते देखते हैं। बस फाइनली हम अपनी सीट पे बैठ चुके हैं। और यहाँ हम सबसे पहले हर एक बच्चा करता है विंडो सीट के लिए लड़ाई। तो मैं भी अपने माँ बाप के लिए बच्ची हूँ, तो मैं भी यहाँ विंडो सीट के लिए, मैं और वरुण दोनों लड़ाई कर रहे थे। और ये है मेरी कंप्लीट फैमिली, तो नहीं है अभी हम, बट इस बारी फर्स्ट ट्रिप ऐसी है जिसमें हम कंप्लीट फैमिली जा रहे हैं। हम 5 लोग, मेरी फैमिली में 5 मेंबर हैं, मैं, मेरे 2 भाई, मम्मी पापा। तो इस बारी हम पूरी फैमिली जा रहे हैं। और बस हम सब यहाँ बैठ के थोड़ा गपशप कर रहे थे, पापा और सामने वाली सीट पे बैठे थे। फिर हमें जाते ही भूख लग गई, क्योंकि हम घर से कुछ खा के नहीं गए, तो हमने जाते ही वहाँ पिटारा खोल लिया खाने का। और मम्मी खीरा हीरा काटने लग गई, बढ़िया एकदम घर वाली वाइब आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ये बच्चा मैं सामने से देख के इतना मस्ती कर रहा था, बहुत ज़्यादा। और बस पापा आते ही अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करके फ़ोन वोन देखने लगे, और मैं यहाँ आराम से खाना खा रही थी। और देख सकते हैं मम्मी अपना माँ का फ़र्ज़ निभाती हुई अपनी सारी चीज़ें सेट करके, सबको तकिया वकिया लगा के बिस्तर सेट कर रही थी सबका। और वरुण यहाँ लेटा था, हमारी 5 सीटें बुक थी। कौन कहते लड़के चुगलियाँ नहीं करते? देखो यहाँ आप देख सकते हैं लड़के कितनी चुगलियाँ कर रहे हैं, और बहुत देर से चुगलियाँ कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। ये गाज़ियाबाद का स्टेशन। और हम बस फाइनली गाज़ियाबाद स्टेशन को थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकले थे। थोड़ा देख दाख के, वरुण भैया का इंतज़ार कर रहा है, भैया हमें दिल्ली से मिलने वाला था, तो इसलिए गाज़ियाबाद आया। तो वरुण को एक्साइटमेंट और होने लग गई थी कि भैया आने वाला, भैया ने, इस चक्कर में सोया भी नहीं, सब लोग सो रहे थे यहाँ। और वरुण के चक्कर मैं भी नहीं सो पाई, क्योंकि मुझे फ़ोन करा, दीदी देखो दिल्ली कब पहुँचेगी ट्रेन, दीदी देखो कौन सा स्टेशन आया है। मतलब बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, दीदी भैया को फ़ोन करो, वो सो तो नहीं गया, बहुत ज़्यादा। और ये फाइनली देख सकते हैं मेरा भैया आ रहा है, ये मेरे से बड़ा है मेरा भाई, ये पापा, हम सब वेट कर रहे हैं यहाँ। 1-1.5 घंटे ट्रेन रुकी थी, ये पुराना दिल्ली जंक्शन है। और यहाँ सामने से भैया आ रहा था, मम्मी भी उठ के आ ही रही थी। उन्हें देख सकते हैं हम सब की हालत, हम सो के उठे थे यहाँ। और बस मम्मी आ चुकी, आते ही इसने सबके पैर छुए, सबका आशीर्वाद लिया। और ये मेरा बड़ा भाई, ये इंजीनियर क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी, पॉलीटेक्निक की है। और ये अभी हाल फिलहाल MBA कर रहा है, और अमेरिका की कंपनी में जॉब भी करता है। तो बस यहाँ मैं सो गई थी थोड़ा, और फिर मैं सो के उठने के बाद देख सकते हैं मेरे फेस की हालत।
और बस हम सब फिर सो के, वरुण यहाँ सोने का ड्रामा कर रहा था, उसे लग रहा था भैया आएगा पूछेगा वरुण क्या कर रहा है, सो रहा है भैया। पहले तो बहुत देर तक बाहर ही खड़ा रहा। फिर मैं थोड़ा कुछ खाने का मन हुआ, मैंने सोचा चलो बाहर का कुछ लेते हैं। तो बस मुझे यहाँ पेटीज़ दिख गई, मैंने पेटीज़ ली। मुझे टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा इसमें डालडा डालडा जैसा लग रहा था, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। फिर मैंने 2-3 बाइट खाई, मैंने वरुण को दे दी, एक ही ली थी इस वजह से। मैंने कहा चलो टेस्ट कर लेते हैं कैसी है। बस यहाँ सब उठ चुके थे क्योंकि दिल्ली जंक्शन आया था, यहाँ से ट्रेन हमारी डाइवर्ट थी, तो इस वजह से सब अलग अलग जगह जा रहे थे, तो इसलिए सब उठ गए थे। वैसे सोने का टाइम था, ये 3-4 बज रहे थे। और वरुण यहाँ देख सकते हैं आप, अलग ही किच 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 करता रहता है, इसकी बहुत गंदी आदत है। अभी ब्लॉग देखेगा, बाद में आके मेरे से बोलेगा। जब बस यहाँ सब हम उठ चुके थे और मैं उठती, मैं थोड़ा बहुत लिखने लगी, मुझे कंप्यूटर का लिखना था वर्क। मैं सोचा चलो बैठी हूँ फालतू में, ट्रेन डाइवर्ट है, बहुत लेट पहुँचेगी, शाम तक मैं थोड़ा बहुत अपना वर्क कर लेती हूँ। ये सब यहाँ अपना अपना फ़ोन चलाया था, पापा के बड़े फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो पापा गाना सुन रहे थे। और वरुण ने मेरे से पासवर्ड पूछ रहा था, दीदी फ़ोन खोल दो, फ़ोन खोल दो। और बहुत ज़्यादा ट्रेन लेट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा कुछ ट्रेन डाइवर्ट थी। और मैं आपको एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, मेरे अब डेली ब्लॉग आएंगे। और ये हम सब बार बार सो रहे थे, उठ रहे थे, फिर खा रहे थे, फिर सो रहे थे, फिर उठ रहे थे, खा रहे थे। अब ट्रेन में देखो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने ऐसे ही एडजस्ट करके एक ही प्लेट में खाया था। और बस एक स्टेशन आया, पता नहीं कौन सा था स्टेशन, शायद लुधियाना था। लुधियाना में ट्रेन काफ़ी देर रुकी थी, तो यहाँ से छोले भटूरे लिए, इसके मुझे बहुत गंदा टेस्ट लगा। फिर पहले एक प्लेट लिए, सारे हम 4-5 लोग थे, तो सब ने खा ली। फिर एक प्लेट और मंगाई पापा ने, और लिम्का वगैरह ये सब बहुत चीज़ें ली थी। हम पूरे रास्ते बस यही हमारे ट्रैवल का था, हम खा रहे थे, सो रहे थे, फिर खा रहे थे, फिर सो रहे थे। और बस हम फाइनली पहुंच चुके हैं अमृतसर, और हम बहुत जगहों पे घूमने वाले हैं, बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आप सब बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, और डेली ब्लॉग आएंगे, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। बाय।